कैंडलस्टिक चार्ट्स तो आपने ढेरों देखे होंगे, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट्स को देखने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी हां, दो कैंडल्स को एक साथ मिलाकर उनका विलय करके देखने की यह तरकीब है जिसे ब्लेंडेड कैंडलस्टिक्स कहा जाता है और यह गजब के परिणाम देती है। तो कैसे दो कैंडल्स को जोड़ करके देखा जाता है, ये आज के वीडियो में जानिएगा। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कैंडलस्टिक चार्ट्स को देखने का आपका तरीका इस वीडियो को देख लेने के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा। तो सारे काम छोड़ दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। भाई देखिए, कैंडलस्टिक्स बहुत ताकतवर है, बहुत कारगर है, बहुत ही पावरफुल चीज है, ये हम सब जानते हैं। जिस किसी को भी देखिए कैंडलस्टिक्स की शक्ल में ही चार्ट्स देखता नजर आता है। लोगों को लाइन चार्ट्स देखना उतना नहीं भाता जितना कैंडलस्टिक चार्ट्स देखना उन्हें पसंद है। उसकी वजह है कि कैंडलस्टिक चार्ट्स की एक विजुअल अपील होती है। जब आप कैंडलस्टिक चार्ट्स देखते हैं तो बहुत सी कैंडलस्टिक चार्ट्स इतने लोकप्रिय हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स की हिस्ट्री हम सब जानते हैं कि लगभग 300 साल पुरानी ये प्रणाली है जो कि जापान से पूरी दुनिया में आई। कैंडलस्टिक चार्ट्स की ताकत को और बढ़ाने के लिए, यानी इन चार्ट्स को और बेहतर ढंग से देखने का एक बड़ा ही रोचक तरीका है जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं और इसका इस्तेमाल पिछले 12 वर्षों से मैं लगातार अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में करता आया हूं। इसे कहते हैं ब्लेंडेड कैंडलस्टिक्स। जी हां, दो अलग अलग कैंडलस्टिक्स को एक साथ यदि मिला दिया जाए तो उससे नए सिग्नल्स निकलते हैं। यह काम करना बहुत ही आसान है लेकिन है बहुत पावरफुल। तो आइए समझते हैं कि कैसे दो कैंडल्स को जोड़कर आप नए संकेत, नए सिग्नल्स कैंडलस्टिक्स से निकाल सकते हैं। तो यह है ब्लेंडेड कैंडलस्टिक्स। कैसे की जाती है आइए जानते हैं। तो देखिए, ऐसे देखें तो आप किसी भी दो कैंडल को एक साथ जोड़ सकते हैं। इसको समझते हैं कि कैसे दो कैंडल्स को जोड़ा जाता है। मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार का एक चार्ट है जिसमें कुछ दिनों से डाउन ट्रेंड चल रहा था। नीचे के लेवल्स पर दो कैंडल्स बनती हैं। पहली कैंडल लाल, दूसरी कैंडल हरी। हरी कैंडल लाल कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है। इसे कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। लेकिन ब्लेंडेड कैंडलस्टिक्स में इसको अलग तरह से देखा जाता है। गौर से देखिए कि कैसे इस बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की दो कैंडल्स को जोड़ करके देखा जा सकता है। देखिए, पहली लाल कैंडल और दूसरी हरी कैंडल। याद रखिए, ब्लेंडिंग करने का नियम यह है कि पहली कैंडल का ओपन लेना है और दूसरी कैंडल का क्लोज लेना है और इन दोनों कैंडल्स में जिसका भी हाई ज्यादा ऊंचा हो उसको लेना है, जिसका भी लो ज्यादा नीचे हो उस लो को लेना है। जब आप इस हाई लो ओपन क्लोज के साथ एक कैंडल का निर्माण करते हैं तो बस दो कैंडल्स को जोड़कर एक कैंडल आपने हासिल कर ली। अब इसे आइए करके देखते हैं इस बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न पर। तो आपने देखा, देखिए ये रेड कैंडल है, इसका ओपन लिया। याद रखिए कि रेड कैंडल का ओपन ऊपर होता है और ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होता है। तो यहां रेड कैंडल है पहली, तो इसका ओपन लेंगे, यानी कि इस स्तर को ओपन मान लेंगे। दूसरी कैंडल यानी कि सेकंड डे की जो कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है, इसका क्लोज लेंगे। तो ये क्लोज यहां ऊपर दिखाई पड़ रहा है आपको। अब देखिए, ये हमारी कैंडल हो गई, ये ओपन और ये क्लोज। लो लेंगे, इन दोनों में से जिसका भी लो ज्यादा गहरा है उसको लो मान लेंगे और जिसका भी हाई ज्यादा ऊंचा है उसको हाई मान लेंगे। और देखिए किस तरह से इन दोनों कैंडल्स को जोड़ते ही आपको एक बुलिश हैमर चार्ट पर देखने को मिल रहा है। ये जो कैंडल है इसको कहते हैं बुलिश हैमर कैंडल और उसकी वजह यह है कि इसमें एक लंबा सा आप देखिए विक है और छोटी सी बॉडी है और इसे कहते हैं बुलिश हैमर। अगर नीचे की तरफ का विक ज्यादा लंबा हो तो इसको बुलिश हैमर कहा जाता है। ऊपर की तरफ का विक अगर लंबा हो तो इसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि बुलिश हैमर बना है और यह बुलिश हैमर हमने इन दो कैंडल्स का विलय करके तैयार किया है। इसी प्रकार से आप किसी भी दो कैंडल को जोड़ सकते हैं। कई बार देखिए, अगर आप चार्ट्स देख रहे हैं, दो कैंडल पर आपकी नजर पड़ी, यूं देखने में इनमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, लेकिन जब आप इनको जोड़ देते हैं तो आपको एक सिंगल कैंडल मिलती है जिसको आप इंटरप्रेट कर पाते हैं। आइए इसी को एक दूसरे सेट ऑफ कैंडल्स के साथ इस्तेमाल करके देखते हैं। अब यहां देखिए, यहां आप देख रहे हैं कि पहले स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर तीन बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी। अब ये तीन बड़ी ग्रीन कैंडल्स को आप यूं तीन कैंडल्स की तरह भी देख सकते हैं। आप चाहे तो इनका विलय करके इनको एक कैंडल बना सकते हैं। जी हां, जरूरी नहीं है कि केवल दो ही कैंडल्स की ब्लेंडिंग हो सकती हो।
आप चाहें तो 3 कैंडल्स को भी एक साथ ब्लेंड कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे। सबसे पहले इन तीनों में से जो फर्स्ट कैंडल होगी उसके ओपन को ओपन मान लेंगे। उसके बाद इन तीनों में जो सबसे अंतिम कैंडल है यानी कि थर्ड कैंडल है उसके क्लोज को क्लोज मान लेंगे। और इन तीनों में जो लो है, सबसे लोएस्ट लो जो आया है उसको लो, और इन तीनों कैंडल में से जिसका हाई ऊंचा है उसको हाई मान लेंगे। जैसे ही आप इस ओपन हाई लो क्लोज के साथ एक कैंडल का निर्माण करते हैं तो तीनों कैंडल्स उसमें समा जाती हैं। तो यह है देखिए 3 कैंडल्स की ब्लेंडिंग। और आपने देखा इन तीनों कैंडल्स को जब आप जोड़ देते हैं तो कई बार आपको बुलिश इंगल्फिंग जैसा पैटर्न मिल जाता है। देखिए मान लीजिए स्टॉक में बड़ी गिरावट आ रही थी, एक बड़ा रेड कैंडल बना, फिर 3 छोटी छोटी कैंडल्स बनी जिन्होंने मिला करके उस पूरी रेड कैंडल को कवर कर लिया। देखने में यहां बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न नहीं नजर आएगा, लेकिन जब आप इसे ब्लेंड कर देंगे तो आप यहां बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न देख पाएंगे। यह है ताकत ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग चार्ट्स देखने के आपके पूरे नजरिए को बदल देता है। तो बड़ी ही ताकतवर टेक्निक है और इसे किसी भी टाइम फ्रेम पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो कैंडल डेली हो, वीकली हो, इंट्राडे की कोई कैंडल हो, बस कैंडल्स को जोड़ना ठीक से आपको आना चाहिए। एक बात यहां पर आपको कह दूं, ऐसा नहीं है कि जो चाहे कैंडल को जोड़कर देखने बैठ जाएं। ऐसा करेंगे तो वक्त ही जाया होगा, कोई लाभ नहीं होगा। रिवर्सल्स पर या फिर किसी मेजर कैंडल को अगर आप जोड़ते हैं तो वहां पर कई बार आपको नए इंसाइट्स मिलते हैं जो कि ऐसे कैंडलस्टिक देखने पर नहीं मिलते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा कि किन 2 कैंडल्स को जोड़ने से आपको नया पैटर्न मिल सकता है और यह आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। तो यह है कॉन्सेप्ट ब्लेंडिंग का, जिसे जिस चाहे कैंडल्स पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके जरिए ब्लेंडेड कैंडल्स बना सकते हैं। और आप देखेंगे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। जब आप किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को इस तरह ब्लेंड करते हैं तो आप देखते हैं कि बड़े ही इंटरेस्टिंग सिग्नल्स निकल करके आते हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास 2 ऐसी कैंडल्स हैं जो बिल्कुल हूबहू एक ही साइज की हैं। इन दोनों को अगर एक साथ आप देखें तो यहां पर आप देखते हैं कि एक रेड कैंडल और तुरंत बाद ग्रीन कैंडल जिनकी बॉडी बिल्कुल बराबर है। जब आप इन दोनों कैंडल्स को ब्लेंड करते हैं, क्योंकि देखिए इनका ओपन और क्लोज बराबर हो जाएगा, जहां पर रेड कैंडल का ओपन था वहीं ग्रीन कैंडल का क्लोज आता हुआ आपको नजर आ रहा है और इस वजह से यह कैंडल बन जाती है डोजी कैंडल। जी हां, और डोजी आप जानते हैं ट्रेंड रिवर्सल का संकेत होता है। तो अगर आपको 2 ऐसी कैंडल्स मिलती हैं जो हूबहू बराबर हों यानी कि उनकी बॉडीज बराबर हों, हाई और लो भी लगभग बराबर हों, तो वहां पर आप देखते हैं इस प्रकार की डोजी कैंडल्स बन जाती हैं। तो कैंडल्स को अगर आप ब्लेंड करके देखते हैं तो आपको नए संकेत मिलते हैं और इस तरह चार्ट्स देखने में आपको बिल्कुल ही नए आयाम चार्टिंग के देखने को मिल सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बस अब ये वीडियो देख लेने के बाद आप लग जाएंगे काम पर, ढेरों चार्ट्स देखेंगे, चार्ट्स में कैंडल्स को ब्लेंड करेंगे, नए संकेत खोजेंगे और वो संकेत मेरे तक जरूर भेजेंगे। जी, ये है कटिंग एज एनालिसिस जो केवल और केवल इस चैनल पर आपको मिलता है और वो बिल्कुल साफ तौर पर सीधे आपको प्राप्त होता है। तो अगर आप भी अपने एनालिसिस को बेहतर करना चाहते हैं तो एक ही काम करना है, इस चैनल को नियमित देखते रहना है और इस वीडियो को लाइक करना है। अपना ख्याल रखिए, चार्ट्स को ब्लेंड कीजिए और फिर देखिए कैसे चार्टिंग में आपको महारत मिल जाती है। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।